वर्ड लिखा टेबल। अब ये टेबल 5 लेटर से मिलकर बना हुआ है। इसमें आ रहा है T प्लस A प्लस B प्लस L प्लस E। ये 5 लेटर को मिला के टेबल बना हुआ है। जब कोई भी लेटर सिस्टमेटिक वे में जुड़े जिससे उसका कुछ मतलब निकले तो उसको हम वर्ड बोल देते हैं। जैसे मैंने बोला A, फिर लगाया P, फिर एक और बार लगाया P, फिर L लगाया, फिर E लगा दिया तो एप्पल बन गया। एप्पल मतलब सेब हो गया, उसका मीनिंग निकल गया। अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं तो कोई मीनिंग नहीं निकल गया, लेकिन इन वर्ड को सिस्टमेटिक वे में जमा दूं तो उसका मीनिंग निकल आएगा। मैंने बोला मोबाइल तो MOBILE, तो ये लेटर्स को मैंने सिस्टमेटिक ऐसे जोड़ा। ये लेटर को मैं आगे पीछे कर दूं तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो ये वर्ड है, ये वर्ड नहीं है। तो लेटर्स का मतलब क्या है? जब लेटर को सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में जोड़ दिया जाए और उसका कुछ मीनिंग निकले तो हम उसको वर्ड में भी बोल देते हैं। लेटर का इंपॉर्टेंस ये है कि लेटर बहुत सारे वर्ड मिलके बहुत सारे लेटर मिलके कोई वर्ड बनाते हैं। बहुत सारे लेटर जोड़ो उससे कोई वर्ड बन सकता है, फिर बहुत सारे वर्ड जोड़ो उससे कोई सेंटेंस बन सकता है। लेकिन बात अभी वर्ड की, बात समझ में आ रही है कि बहुत सारे लेटर को आप जोड़ते चलो तो सिस्टमेटिक वर्ड बन जाते हैं। और सिर्फ यही बात नहीं है, लेटर्स में कुछ खास चीज और है। ये 26 लेटर्स में 5 वोवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वोवेल मतलब इंग्लिश में बोला जाता है वोवेल, जिसका हिंदी है स्वर, और कॉन्सोनेंट मतलब जिसको बोलते हैं व्यंजन। इंग्लिश लैंग्वेज में 5 वोवेल्स हैं, AEIOU, ये 5 वर्ड। इनको छोड़कर जो भी बच रहा है B, C, D, Z तक, ये होते हैं 5 और ये होते हैं 21। 5 वोवेल्स और 5 कॉन्सोनेंट्स हैं। इनका जो ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं लेटर्स को। लेटर्स मतलब क्या? जिसमें 5 वोवेल्स भी आएंगे और 21 कॉन्सोनेंट्स भी आएंगे। अब जरा समझना, ये तो बात हुई लेटर्स की। जब आपसे कोई पूछे कि लेटर्स मतलब क्या, तो आप बोलेगा सर लेटर्स इंग्लिश में होते हैं 26, 5 वोवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन। वो पूरे के पूरे लेटर्स होते हैं 26 लेटर्स, ABCDEF Z तक बता देते, ये हुआ लेटर। लेटर के और क्या काम होते हैं? आप कोई भी वर्ड लिखो, जैसे मैंने वर्ड लिखा मनीष, मैंने खुद का नाम लिखा, मैंने मनीष, तो देखना आप कोई भी वर्ड लिखोगे तो पहला कैपिटल और बाद की स्मॉल, या चाहे तो पूरे के पूरे कैपिटल में लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, है ना। लेकिन कोई भी आप सिंगल वर्ड लिखोगे तो पहला उसका जो लेटर होता है हमेशा कैपिटल आता है। जैसे आपने लिखा आकाश, तो आकाश आप ऐसे लिखोगे तो ए बड़ा आ गया, ये लेटर का काम है। आप कोई भी सेंटेंस देखोगे, जैसे राम इज डॉक्टर, तो कोई भी सेंटेंस में जो पहला वर्ड होता है उस पहले वर्ड का पहला लेटर होता है हमेशा कैपिटल होता है, हमेशा, स्मॉल नहीं होता। किसी भी व्यक्ति का कोई नाम होगा तो नाम का पहला लेटर हमेशा कैपिटल ही होता है। चाहो तो आप पूरे लेटर्स कैपिटल में लिख सकते हो, लेकिन जनरली आपको स्मॉल और कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करना है तो आपको पहला लेटर कैपिटल ही रखना होगा। कभी भी आप ऐसा नहीं लिख सकते कि आपको रजत लिखना है तो आपने रजत ऐसे लिख दिया, नहीं चलेगा ही नहीं ऐसे। ये वाला सही है क्योंकि पहला वाला लेटर कैपिटल ही होना चाहिए। कोई भी सेंटेंस देखो आप इंग्लिश बुक में, कोई भी सेंटेंस, जो उस सेंटेंस का पहला वर्ड होगा उस पहले वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल रहेगा। ये रूल्स है, कोई भी वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, अगर वो वर्ड सिंगल आया है तो। और किसी भी सेंटेंस का पहले वर्ड का पहला लेटर हमेशा कैपिटल ही होता है। जैसे मैंने लिखा देयर आर 40 स्टूडेंट्स, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। अब इस जो ये सेंटेंस है ना, इसका पहला वर्ड देखो और इस पहले वर्ड का पहला लेटर देखो, टी, ये बड़ा है, कैपिटल है, हमेशा मिलेगा इस सेंटेंस में। ऐसा नहीं कि सिर्फ इस सेंटेंस, पूरी बुक को छान मारना ऐसे मिलेगा। कोई सिंगल वर्ड कोई पढ़ाने के लिए आपको बताएगा ना, जैसे मैंने लिखा चेयर, तो वो ऐसा ही लिखेगा, ये सी हमेशा कैपिटल लिखेगा, स्मॉल नहीं रहेगा। अगर एक ही वर्ड इस्तेमाल कर रहा है कोई व्यक्ति तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए और यही लेटर मिलकर वर्ड बनाते हैं। तो इतनी बात समझ में आई? ये था हमारा लेटर।